सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का विषय है राहुल सांकृत्यायन का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनके निबंध साहित्य की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो देखिए, अथवा में भी आ सकता है कि श्री राहुल सांकृत्यायन का साहित्यिक परिचय दीजिए। देखिए, जीवन परिचय में श्री राहुल सांकृत्यायन का नाम आधुनिक हिंदी साहित्यकारों में बड़े आदर के साथ लिया जाता था। वे घुमक्कड़ प्रवृत्ति वाले थे। उन्होंने अपनी इस प्रवृत्ति के कारण हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। श्री राहुल सांकृत्यायन का जन्म 9 अप्रैल 1893 में गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका असली नाम केदारनाथ पांडे था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनका एक मार्क्स में भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि राहुल सांकृत्यायन का असली नाम क्या है। तो याद रखना, उनका असली नाम है केदारनाथ पांडे। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में प्राप्त की। तत्पश्चात काशी, आगरा और लाहौर में उच्च शिक्षा ग्रहण की। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तब से ही ये केदार पांडे से राहुल बन गए थे। उन्होंने हिंदी के अतिरिक्त पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए उन्हें महापंडित कहा जाता है। माँ भारती के इस सपूत की मृत्यु 14 अप्रैल 1963 में हुई थी। तो अब आगे देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। ये एक प्रकार से घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, तो इन्होंने अधिकतर यात्रा वृत्तांत ही लिखे हैं। यह एक गद्य की विधा है। जैसे कि आप कहानी, नाटक, निबंध ये पढ़ते हैं, तो इसी प्रकार से राहुल सांकृत्यायन जी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी एक यात्रा वृत्तांत के अधिकतर उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। तो श्री राहुल सांकृत्यायन बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उन्होंने एक सफल साहित्यकार की भांति अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। उन्होंने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं की रचना की है। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी अनुवाद भी किया है। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी लद्दाख यात्रा, लंका यात्रावली, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा के पन्ने, तिब्बत के 1.25 वर्ष आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य के अतिरिक्त दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर भी उनकी लगभग 150 रचनाएं उपलब्ध हैं। श्री राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य की छुपी हुई सामग्री को ढूंढकर साहित्य का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। आगे देखिए, साहित्यिक विशेषताएं। यात्रा वृत्त लेखन कार्य में राहुल सांकृत्यायन जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र की रचना की। इसमें उन्होंने घुमक्कड़ी से होने वाले लाभों का सविस्तार वर्णन किया। उन्होंने यात्रा वृत्त पर प्रकाश डालते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। कहने का भाव यह है कि मंजिल पर पहुंचने से पहले यात्रा करते समय जो अनुभव होते हैं वे अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। घुमक्कड़ी से मनुष्य साहसी और संघर्षशील भी बनता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन का सुंदर एवं सजीव चित्रण किया है। इसे ही यदि राहुल जी के यात्रा वृत्तों की महत्वपूर्ण विशेषता कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आगे देखिए, इनकी भाषा शैली किस प्रकार की रही है। हेडिंग डालेंगे, भाषा शैली। राहुल जी को विभिन्न भाषाओं का गहन ज्ञान था। हिंदी के प्रति उनका विशेष लगाव था।
उन्होंने अपनी रचनाओं में शुद्ध साहित्यिक हिंदी का प्रयोग किया है, किंतु यात्रावृतों में विभिन्न स्थानों की बोलियों एवं भाषाओं के शब्दों का प्रयोग प्रसंगानुकूल किया है। इससे भाषा में व्यवहारिकता और रोचकता का समावेश हुआ है। लोक प्रचलित मुहावरों का प्रयोग करके भाषा को सारगर्भित रूप भी प्रदान किया है। सुगठित वाक्य रचना के कारण भाषा प्रभावशाली बन पड़ी है। गंभीर भावों व विचारों को सरलतम भाषा में व्यक्त करना श्री राहुल जी की भाषा शैली की प्रमुख विशेषता है। तो ये थी राहुल साकृत्यायन जी का साहित्यिक विशेषताएं। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।